भाइयों बहनों, नए फाइनेंशियल ईयर में हम लाए हैं आपके लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स। इसमें नेशनल प्लान्स हैं, इंटरनेशनल प्लान्स हैं। देखिए, हम YouTube का ज्वाइन बटन उपयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए हमने ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स बनाए हैं जिनसे हम एक कॉर्पस फंड बना रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय और हिंदू हितों में काम लिया जाएगा। और इसमें नेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $100 से और इंटरनेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $5 से। इनके सबके डिटेल्स विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और क्लिक कीजिए। साथ ही हमारे इस अप्रतिम अभूतपूर्व कंटेंट के लिए आप हमें सहायता तो करते ही हैं। ऊपर जो आपको दाहिने हाथ में टॉप पर जो QR दिख रहा है उसको स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम ये अभिनव कंटेंट आपके लिए लाते रहें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज डॉक्टर जयशंकर ने बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी तरह से धो दिया और उसमें हमारा नेहरू परिवार भी है और हमारे जो विदेशी पावर्स, जो सोरोस वाले, जो गैंग वाले हैं, जो टूल किट वाले, उनको सबको एक साथ लपेटे में लेके, जैसे वो उनकी आदत है हल्के हल्के प्यार से, तो उसी प्यार से सभी को धो दिया। और ख़ास तौर से जब आप देखते हैं कि नेहरू परिवार के लोग जो हैं वो लगातार नैरेटिव बना रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि भाई यहाँ डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही, और फिर साथ में आप देखते हैं कि ये लोग जो बातें बोलते हैं वही बातें जो है वो वेस्ट में उनके जो टूल किट ऑपरेटर्स हैं, उनके जो इंडेक्स वाले हैं अलग अलग, चाहे वो डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे वो आपका फ्रीडम हाउस हो। भाई फ्रीडम हाउस में तो अफ़गानिस्तान में पत्रकार ज़्यादा सेफ़ हैं, भारत में कम है। और अभी अभी जो आया लेटेस्ट आपका हैप्पीनेस इंडेक्स, तो हैप्पीनेस में बता रहे हैं कि भाई पैलेस्टाइन वाले जो गज़ा वाले हैं ना, वो भारत से ज़्यादा हैप्पी हैं। तो भाई आप लोग हैप्पी रहो और हमें आप दुखी रहने दो। और ये बता दिया साफ साफ आज डॉक्टर जयशंकर ने अपने इंटरव्यू में, और अब से और खरी खरी सुना दी अच्छी तरह से पश्चिम वालों को कि भैया देखो, ग्लोबल प्रेशर हमारे ऊपर अब काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम नेहरू जी नहीं हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई नेहरू ने अपनी डिप्लोमेसी को आइडियोलॉजी से नीचे रखा, और डिप्लोमेसी वो होती है जिसमें जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आता है। उन्होंने एक तरह से कह दिया कि नेहरू जो थे उनको डिप्लोमेसी का डी नहीं आता था। साफ साफ कहा कि भाई यहाँ पटेल की लाइन चलनी चाहिए थी। पटेल जो थे वो प्रैक्टिकल थे, वो रियलिस्ट थे। डिप्लोमेसी जो है वो पटेल के मेथड से चलती है, वो नेहरू के मेथड से नहीं चलती। और आज के जो लोग हैं जो बार बार फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करते हैं, वो ये लोग हैं जो अपना काम नहीं कर पा रहे। अपना काम नहीं कर पा रहे तो फिर वो जो है वो पश्चिम से अपनी हेल्प लेना चाहते हैं। तो भाई ये कैसी रही आप बताइए। ख़ास तौर से अब जब आप देख रहे हैं कि आज तो रॉबर्ट वड्रा भी मैदान में कूदा है। रॉबर्ट वड्रा कह रहे हैं कि पूरा देश उनको चाहता है। अब रॉबर्ट वड्रा को ये किसने बताया ये पता नहीं, क्योंकि आज ही हम सुन रहे थे कि भाई, आज हमने सुना प्रशांत किशोर ने भी बात की इन लोगों के बारे में, और प्रशांत किशोर ने ये साफ साफ कहा कि भाई ये लोग जो हैं ये अपनी पार्टी में एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, लेकिन पार्टी में एक्सेप्टेबल होने का मतलब ये है कि पार्टी के स्ट्रक्चर इस तरह के हो गए कि पार्टी में ये एक्सेप्ट हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश को भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। साफ साफ बात यह है कि भाई पश्चिम में खलबली है बहुत अधिक इस बात से कि भारत जो है वो न केवल अपने निर्णय अपने आप ले रहा है, जैसा कि आपने रशिया यूक्रेन वाले युद्ध के समय देखा, जैसा आपने रशिया के जो ऑयल का भारत ने परचेज़ किया और उसको रिफ़ाइन करके वापस यूरोप को बेचा, उसमें देखा। भारत जो है वो पाकिस्तान में लोगों को घुस के मार भी रहा है। अब इस बात को ऑब्वियसली एडमिट तो नहीं कर सकते हमारा फॉरेन ऑफिस, और उन्होंने फॉरेन ऑफिस ने डिनाई भी किया, लेकिन बात यहीं पर आकर फंस जाती है
साफ साफ कहा कि भाई हमारे यहाँ का कोई भी कार्यक्रम और विशेषकर से जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है वो आप पार्टीशन से अलग करके नहीं देख सकते। जब सीएए पर हंगामा मचाते हैं लोग, जब सीएए पर ये कहते हैं कि आप सीएए को नहीं ला सकते, आपने मुस्लिम्स को कैसे छोड़ दिया, तो भैया पार्टीशन भूल गए क्या? पार्टीशन क्यों हुआ था? पार्टीशन इसलिए हुआ था क्योंकि मुसलमानों ने यहाँ ये कह दिया था कि वो एक अलग कौम यानी अलग नेशन है, सेपरेट नेशन है, न केवल सेपरेट नेशन है, इक्वल नेशन है, और वो हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते। इस ग्राउंड पे पार्टीशन लिया गया था। ये अलग बात है कि 3.5 करोड़ यहाँ थे, गए केवल यहाँ से 72 लाख ही, लेकिन बाकी जो यहाँ रह गए उन्होंने ढोंग रचाया पहले ये कहने का कि भाई हम जो है वो पूरी तरह से भारत के जो सिद्धांत हैं उनमें हम विश्वास रखते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तब वो कहते हैं कि नहीं साहब, आप वहाँ के जो सताए हुए हिंदू हैं उनको यहाँ क्यों आप दे रहे हो। इंदिरा जय सिंह ने तो वहाँ कह दिया कोर्ट में भी कि भाई इससे तो जो है वो हिंदुओं की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब ये कि वो हिंदुओं की संख्या यहाँ घटा के एक दूसरे तरह का यहाँ पर मुल्क बनाना चाहते हैं, और बेसिकली इन सब का एक ही है कि वो यहाँ पर टोटलिटेरियन कम्युनिज़्म चाहते हैं। और नेहरू जी का सबसे बड़ी समस्या यही रही कि उन्होंने उस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जो साफ साफ भारत के 17 टुकड़े करने की बात करी थी उसको यहाँ बैन नहीं किया और उसको यहाँ पर चुनाव लड़ने दिए। भाई कम्युनिस्ट पार्टी को आप चुनाव कैसे लड़ने दे सकते हैं जब कम्युनिस्ट पार्टी का सीधा सीधा सिद्धांत यही है कि पावर थ्रू द बैरल ऑफ अ गन। उन्होंने एक मास्क पहन लिया, आपने उनको आराम से पहने देने रहा, उनको आपने पहनने दिया। रिमूविंग द वेल ये एक टेक्निक है जुडिशियल जूरिस्प्रूडेंस में, लेकिन आपने उसको करने दिया। आखिरकार आप तो नेहरू जी थे ना। तो डॉक्टर जयशंकर ने जो भारत की अब ये पोजीशन रखी है, ये भारत की जो पोजीशन है वो एक कॉन्फिडेंस से आ रही है। वो ऐसे नहीं आ रही है कि भाई हाँ ठीक है हम तो जो चाहेंगे वो करेंगे। चाइना के साथ जो हो रहा है उसमें भी वही सन्निहित है पूरी तरह से। चाइना के साथ भी डॉक्टर जयशंकर ने बोल दिया कि भाई चाइना के साथ भी हम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में काम करेंगे, हम किसी भी तरह की एक्सट्रीमिज़म को भारत की धरती पर अलाउ नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह के ग्लोबल प्रेशर में काम नहीं करेंगे। अब विदेशी धरती पर कनाडा के बारे में कहा कि भाई वह कनाडा जो है वो क्या कर रहा है। कनाडा के बारे में प्रश्न पूछा गया उनसे, और कनाडा क्या कर रहा है। कनाडा अपनी धरती पर आतंकवादियों को, अतिवादियों को वहाँ पर न केवल स्थान दे रहा है, न केवल स्पेस दे रहा है, बल्कि उनकी जो हरकतें हैं जो सीधे सीधे भारतीयों पर हमले करती है, धमकियां देती हैं, वहाँ जो डिप्लोमेट्स हैं, जो राजनयिक वहाँ पर है पोस्टेड हैं, उनको धमकियां देते हैं, उनको निकलने नहीं देते हैं और उन पर हमले कराते हैं। ऐसे लोगों को वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर पूरी तरह से एक लंबी उन्होंने उनको रोप दे रखी है कि हाँ जो तुम्हारी मर्जी आए वो करो। ये ढोंग जो है ये पश्चिमी देशों में बहुत अच्छी तरह से चलता है। ये वही ट्रूडो है, जब ट्रूडो के यहाँ जब आप देखिए कि वहाँ जो ट्रकर्स ने स्ट्राइक की तो ट्रकर्स को उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगाने के साथ साथ जो ट्रकर्स थे उनके अकाउंट सीज कर दिए, और उनके अकाउंट सीज करने के बाद में उनके लोन इत्यादि जो थे सबके सब वो सब पूरे इस तरह से कर दिए कि वो सारे के सारे बैंकरप्ट हो गए। उनको इधर उधर कुछ करने का मतलब एक तरह से उनका जो राइट टू लाइफ था वही छीन लिया। लेकिन नहीं, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कहीं भी पश्चिमी देशों में या हमारे लिबरल मीडिया में कहीं उसके आलोचना हुई हो ना, वो नहीं होता। और यही कनाडा जो था, जब हमारे यहाँ फार्म लॉज लागू किए जा रहे थे तब कह रहे थे कि नहीं आप ऐसा मत करो, एमएसपी दो। तुम देते हो एमएसपी क्या? यूएस को भी धो दिया, यूएस को भी धो दिया कि भाई अब वो ज़माने चले गए, ये 1945 नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर 2 का आफ्टरमाथ नहीं है। यूएस को भी अब समझना चाहिए कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मल्टीपोलैरिटी जो है वो एक ऐसा फिनोमिनन है विच इज़ कम टू स्टे, जो कि अब ये रहेगा।
मोदी जी का भारत जो है वो सबसे पहले अपना हित देखेगा, उसके बाद फिर और किसी की तरह बात करेगा। पटेल ने कहा था कि भाई चाइना को यहाँ मत आने दो, जो कुछ भी करना है वो कर लो, तिब्बत को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तिब्बत इंडिपेंडेंट रहेगा तो हमारा बफर रहेगा चाइना से। आज तक हमने कभी चाइना से बॉर्डर शेयर नहीं किया है और यही कारण है कि चाइना से हमारे जो रिश्ते हैं वो हमेशा ठीक रहे हैं। लेकिन अगर चाइना जो है हमारे बॉर्डर पर आ जाएगा तो फिर रिश्ते ठीक नहीं रहेंगे, विशेषकर क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर चलाती है सरकार। लेकिन नहीं, नेहरू जी का ये तो था कि नहीं नहीं साहब, चाइना को करने दो जी। है जब आया आपको वीटो पावर ले लो, सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाओ कि नहीं 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 हम चाइना का हक नहीं मार सकते। अरे तुम प्रधानमंत्री भाई भारत के थे या तुम प्रधानमंत्री चाइना के थे? और चाइना क्या करता है आज? चाइना कहता है नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं एक्सपैंड होने देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें चाइना का हित नहीं है। इसको कहते हैं नेशनलिज्म, इसको कहते हैं राष्ट्र से प्रेम, इसको कहते हैं राष्ट्रहित की चिंता। अब भारत का जो स्टैंड डॉक्टर जयशंकर ने आज स्पेल आउट किया है, उससे मैं आपको ये बताता हूँ कि बड़े बड़े देशों के, जिसको कहते हैं कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें से करंट दौड़ जाएगा। There will be a chill through the spine, करंट दौड़ जाएगा। स्पष्ट कर दिया। यह वह भारत है जो आँख झुकाकर नहीं, आँख मिलाकर बात करता है। ये वो भारत है जो हाथ मिलाता भी है लेकिन आँख दिखाने वाले की आँख निकालने की भी हिम्मत रखता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।